कहने में कोई संकोच नहीं है। सिंगरौली का प्रशासन पूरी तरीके से कायर है और कायरों के लिए सिंगरौली की जनता उनके पीछे पड़ करके उनका सुधार करेगी। पूरी में छोटा सा कदम उठाए तो आपने जेल भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सरकार है वो अडानी की पालतू है और उस पालतू सरकार के पालतू कर्मचारियों ने पालतू जैसे काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से पूरे सिंगरौली में केवल एक ही जगह नहीं, पूरे सिंगरौली में रोड एक्सीडेंट हो रहा है और लगातार किसी न किसी दिन कहीं न कहीं से खबर सुनने को आ जाती है। उसके खिलाफ हमने अभ्यावेदन दिया कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को और 26 जून को दिया। 26 जून को तो आप लोग इस अभ्यावेदन पर विचार करिए, लेकिन उन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। और इतना ही नहीं, मैं एक बार माननीय कलेक्टर महोदय से और एक बार माननीय एसडीएम महोदय से सो मोटिव एक्शन लेते हुए मैं स्वयं मिल करके और कहा कि इस पे विचार करिए, अन्यथा हमको अंततः हड़ताल करनी पड़ेगी, चक्का जाम करना पड़ेगा। लेकिन उस पर कोई भी ध्यान प्रशासन ने नहीं दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने चक्का जाम हड़ताल किया और हम लोगों ने चक्का जाम हड़ताल के समय पर इस बात का विशेष ध्यान रखा कि यात्री गाड़ी उनको न रोका जाए। हम लोगों ने नहीं रोका और थोड़ी बहुत हो सकता है थोड़े समय के लिए रुकी, वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने रोका नहीं वहाँ पे। और जितने लोग रेलवे के लिए जा रहे थे, जिन गाड़ियों में महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, उन किसी गाड़ियों को नहीं रोका गया है। क्योंकि हम लोग ये सारे हमारे सिंगरौली के लोग हैं, हम जनता को कष्ट देने के लिए हड़ताल नहीं किए थे। हम केवल बड़ी गाड़ियों को, एक्सप्लोसिव की गाड़ियों को और जितनी प्रशासन की गाड़ी थी और कंपनियों की गाड़ी, जो कोयले की गाड़ी थी और कंपनियों की जो छोटी, उनको हम लोगों ने रोका। दिल्ली से, भोपाल से बड़े बड़े नेता आते हैं, पूरा दिन सड़क जाम रहता है, प्रभावित होते हैं, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये कार्रवाई हुई जो कि जाम की मांग हो रही थी, सड़कों की मांग हो रही थी, लोग मर रहे थे, इस पर बात हो रही थी। इसका जवाब प्रशासन देगा, क्यों उसने ऐसा कार्रवाई किया। क्या सिंगरौली की जनता से कोई लगा उनको नहीं है? ये जवाब प्रशासन को देना चाहिए। आगे की क्या बड़े नेता आते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के हर महीना एक कोई नेता आता है। एक सवाल मेरा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश हो या राष्ट्रीय नेता, कोई न कोई एक आता है नहीं। उनकी गाड़ियां जब रोकती है, चक्का जाम होता है, या किसी पार्टी का कोई नेता आता हो, चक्का जाम होता है, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जनता ने अपनी जायज मांग के लिए मजबूरी में छोटा सा कदम उठाए तो आपने जेल भेज दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सरकार है वो अडानी की पालतू है और उस पालतू सरकार के पालतू कर्मचारियों ने पालतू जैसे काम किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सिंगरौली सीएसपी का कहना है कि आप बस रोके थे स्कूल की संडे के दिन, वो भी रविवार के दिन। इस बात का जवाब मैं कुछ नहीं दूंगा। इस सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी सिंगरौली की जनता तय करे ये सिंगरौली पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये पढ़ लिख करके सीएसपी बना है या नकल करके। ये सिंगरौली आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की क्या रणनीति? आगे की सूचना नहीं हमको मिली थी, न प्राप्त हुई थी प्रशासन को कोई मैं सूचना। 26 अक्टूबर को सूचना दिया था, सोशल मीडिया में न्यूज पेपर में भी निकला था, भास्कर में, सिंगरौली में और अन्य पेपरों में भी और सोशल मीडिया में आप लोगों ने भी निकाला था। दूसरी बात, उसके बाद हमने कम से कम 4 से 5 दिन पहले एसडीएम को सूचना दिया, एसपी को दिया। हमारी गाड़ी में सारी सूचना की कापी रखी हुई है। मैंने जो है लाउड स्पीकर का भी दिया था, जिसको हमारा लाउड स्पीकर जब्त कर लिया गया है। ये कहाँ की तानाशाही है? इसको कहते हैं कायरता। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सिंगरौली का प्रशासन पूरी तरीके से कायर है और कायरों के लिए सिंगरौली की जनता उनके पीछे पड़ करके उनका सुधार करेगी और सिंगरौली में ये जो कोल वाहन चल रहे हैं उनको बंद करेगी। प्रशासन का कहना था कि आपको अनुमति नहीं मिली थी चक्का जाम। अभी तो पूरी एक तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र ही खत्म कर दिया है। कभी भी किसी हड़ताल का अनुमति कोई बता दे, अनुमति मिलती हो। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील नहीं तो करना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से अपना आशीर्वाद, उत्साह बनाए रखिए, लेकिन खासकर युवाओं से मैं उत्साह एक अपील करना चाहता हूं। ये देखिए, ये शालिग्राम दुबे जी हैं, 54 साल के हैं, 54 या 55 साल के हैं और इनके पैर में राट पड़ा है। ये लंगड़ा के चलते खड़े नहीं हो सकते 10 मिनट।
लेकिन ये व्यक्ति सवेरे 6 बजे पहुंच करके और गाड़ी रुकवाने में काम किया, और न केवल गाड़ी रुकवाने में काम किया, ये जितने लोग हमारे साथ जेल गए थे इनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, इनको पुलिस ने नहीं पकड़ा था। इनको बोल रहे थे तुम चले जाओ, केवल भास्कर मिश्रा को पुलिस ने नहीं पकड़ा। लेकिन ये लोग हमारा साथ देने के लिए अपने आप केवल इनको जाने दे, अपने आप स्वयं लोग जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में घुसे, अपने आप पुलिस के गाड़ी में इन लोगों ने घुसा। दिन और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो है जमानत दे रहा था, और यही सीएसपी हम लोगों को जमानत नहीं देने दिया। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसी तरीके से अगर वहाँ 150 से 200 लोग थे, वो सारे लोग घुस गए होते तो पूरा प्रशासन की ऐसी तैसी हो गई होती। उन लोगों का जो मंसूबा था वो फेल हो गया होता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि युवाओं को ये शालिग्राम दुबे जी से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ये 54 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक जेल से नहीं डरा, ये 54 साल का बूढ़ा व्यक्ति 6 बजे आकर के जो है हड़ताल कर सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, चक्का जाम कर सकता है चल करके, तो फिर सिंगरौली की युवा भी समय से पहुंचने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। युवा जाग चुका है, बस टाइमिंग पकड़ने का देर है। मुझे बहुत उत्साह है कि युवा जाग चुका है। युवाओं को आपसे प्रेरणा मिल रही है, युवा आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्षद जी, अच्छा यही बुजुर्ग व्यक्ति है जो शालिग्राम जी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप भी जेल गए थे उस दिन हम लोगों को जमानत दे रहा कल। जो कि बोला गया सीएसपी के द्वारा कि संडे को बस ये लोग बस रोके हैं, संडे को कौन सी स्कूल खुली रहती है, बड़ी गौर की बात है, हैं? जिस समय हम लोगों को जब जमानत दे रहा था वो जबरदस्ती जाके उल्टा पुल्टा पाचा कर करके और हम लोगों को जेल भेजवाया सीएसपी ने जी। और वो अडानी का ये खरीदा हुआ जितनी कंपनियां हैं सब में एक कोल वाहन की जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है सबसे इनका कमीशन सेट है। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं भास्कर भैया अकेले जा रहे थे, मैं देखा इनको पुलिस पकड़ी हुई थी, करीब 25-30 पुलिस पकड़ी थी और इनको ले जा रही थी अकेले। जब मैं चढ़ने लगा गाड़ी को तो रोके हमको कि तुम क्यों जा रहे हो? दूसरा बनाओ, तुम्हारा क्या काम? दूसरे का हम बोले मेरे नेता अगर जा रहे तो मुझे भी जेल जाना। बिल्कुल। और जिंदाबाद उनको फांसी होगी तो मेरी भी फांसी होगी। राम गोपाल जी, आप जेल गए लेकिन आपके कांग्रेसी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस से आए या नहीं आए, पूरे जनता सिंगरौली के हम लोग के साथ में है। इसीलिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे सिंगरौली का युवा, हमारे पूरे पत्रकार भाइयों जो साथ में है, हम लोग जेल गए, जेल के कोई दिक्कत नहीं है, केवल अदानी का कोयला बंद होना चाहिए, रोड बननी चाहिए, यहाँ के युवाओं का जान नहीं जाना चाहिए। और ये भी पता चल गया यहाँ का प्रशासन केवल दलाली करता है, सीएसपी को छोड़िए, यहाँ के कलेक्टर दलाल है, यहाँ के एसपी दलाल है, केवल अदानी कंपनी से बिका है, वहाँ के प्रधानमंत्री तो बिका है, लेकिन हमारे सिंगरौली का पूरे प्रशासन बीजेपी गवर्नमेंट बिकी है। अगर हम आप सब एक होकर के अगर सिंगरौली की जान न जाए, लड़े, तो आपके साथ हमारे भास्कर भैया मिले हैं, चाहे जेल जाएं। ये बात सच बोल रहे हैं पंडित जी कि इनको ले जा रहे थे, लेकिन ये बोले सब लोग आइए, फिर सीएसपी साहब हमको धक्का मार के हटा दिए थे। लेकिन हम बोले कि अगर हमारा नेता जेल जा रहा है तो हम भी जेल जाएंगे, आजीवन जाएंगे जब तक जरूरत पड़ेगा। जेल में गए हम लोग, पूरे प्रशासन, इतना तो आतंकवाद की सुरक्षा नहीं लगती है। आप देखे होंगे पूरे मैदान सिंगरौली के 4 थाने का पुलिस प्रशासन लगी थी कि इनको जेल भेज दो, जिला बदल कर दो। अगर हम लोग कोई चोरी डकैती नहीं किए, जिला बदल कैसे करोगे आप, कैसे कर पाओगे? हम लोग जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए विस्थापित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इतना भी अगर सिंगरौली की जनता नहीं समझती है तो हम लोग क्या करेंगे? अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सब लोग हिम्मत, सब लोग साथ में देंगे तो हम लोग का सिंगरौली का एक भला होगा। सिंगरौली जिंदाबाद, राम गोपाल भैया जिंदाबाद। एक क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भास्कर मिश्रा ने जल्दीबाजी कर दी। मैं इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो कांग्रेस का नेता कह रहा हो उसको हमारे सामने लाइए, मीडिया के सामने बैठ के हम बहस कर लेंगे। हमारे साथ पूरा प्रूफ है और बिना प्रूफ के हम कुछ नहीं बोल सकते। और जो उनसे सवाल पूछिए, एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि मैं सभी सिंगरौली वासियों को और सभी सिंगरौली के युवाओं को जिन्होंने इस
कठिन समय में मेरा और मेरे साथियों का साथ दिया। मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। आज और उस दिन यानी कल और आज, और विशेषकर राजू भाई जो ये लड़ते लड़ते वो तबीयत खराब हो गई उनके जल्द स्वस्थ होने का मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज भगवान भोलेनाथ का पहला दिन है, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो स्वस्थ आए और कल मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और तमाम युवा साथियों से, तमाम पत्रकार साथी जो आप लोगों का उत्साह रहा, आप लोगों ने इस बात को पूरे देश में फैलाया, इसके लिए मैं आभार हूँ, आपका आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद और माताजी के आशीर्वाद को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये क्षमता आई, और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मुश्किल के घड़ी में मेरी वाइफ ने, जब मेरे अंतिम बार जेल जाने से पहले मैंने कॉल किया तो शेरनी की बात उसने कहा, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो लड़ो, मुझे मेरी चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को और स्वयं संभाल लेंगे। उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।